पुलिस के ऊपर ना सिर्फ पथराव किया गया बल्कि पेट्रोल फेंका गया और पेट्रोल बम फेंके गए, आग लगाई गई। आप सबको इसका मेलम है जो वहाँ मालूम है। मेरी अर्ज पूरी आप सुन लेना, अगर आपने सवाल कर लिया है तो मेरा जवाब सुन लें। जो उसके बाद कार्रवाई की गई वो कार्रवाई उस पथराव और आग लगाने के नतीजे में है। ये आप लोग बड़ा वाज़ेह तौर पे इस बात को समझ लें कि एक बार अगर पुलिस पे हमला कर दिया जाए और उसके बाद पुलिस जो एक्शन करती है उसको हॉट परसूट कहते हैं और कानून में उसका अपना एक रास्ता है। उसके मुतल्लिक 1150 दहशतगर्दी की FIR थाने में दर्ज हो चुकी हुई है। वो उससे मुतल्लिक मामला आते हैं। जहाँ तक गिरफ्तारी का मामला था उसके लिए वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया जो एक सियासी गिरफ्तारी के लिए किया जाता है। ये बताइएगा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई की जानिब से आपकी ज़ात पर एलिगेशन लगाया गया है कि वो नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज हैं और एक अहमदी लॉबी पूरी उनके अगेंस्ट है और वो ऑफिसर भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और जो पाकिस्तान में कादियानी लॉबी है वो इस्तेमाल कर रही है। तो इस एलिगेशन को आप किस अंदाज से देखते हैं? आपने बड़ी अच्छी देखे, एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मेरे सरकारी ओहदे के हवाले से है, तो जो ज़ाती इल्ज़ामात हैं उनका जवाब देना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनासिब नहीं है। मैं जब रिटायरमेंट के बाद अपने कोई यादाश्त या मेमोइर्स लिखूंगा तो वहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। करते हैं लोग। तो साहब अहमदी लॉबी आपके पीछे पड़ी हुई है? बिल्कुल, अहमदी लॉबी जो है वो पीछे पड़ी हुई है। दरअसल हर जगह पे वो यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो हमने ये तहैया किया हुआ है, जब मैं स्पीकर के तौर पे भी, चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी, कि हमने इनको जो है इनकी जो असल जगह है ना जहाँ जाना रहा है इनको जाएँ। तो एंटी करप्शन की टीम है जो मैं खत्मे नबूवत का काम करता हूँ ना, उसको जो ख़राब करता है ना उसमें ये जो बंदा है वकास एडिशनल एडवोकेट एडिशनल DG दरअसल ये है सही मर्ज़ियों की नुमाइंदगी कर रहा है और हम नुमाइंदगी कर रहे हैं खत्मे नबूवत की। आपने देखा कि निकाह नामे में भी हमने कहा कि मर्ज़ई